हेलो दोस्तों, माय क्यू का स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में लेक्चर 3 है। आज हम तीसरा दिन इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विद्युत द्विध्रुव की समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, अल्प मतलब कम दूरी पर स्थित हो, तो वह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ क्या प्लस चार्ज प्लस आवेश, यहाँ क्या माइनस आवेश, ये दोनों अल्प दूरी पर स्थित है, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। जैसे एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं HCl, NaCl, H2O। इसके आगे समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसमें सबसे पहले समझना है कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो कहता है किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। अगर दो आवेश है तो ये दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से सूचित किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है, उसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। इसके आगे देखते हैं। कहता है यह एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। जैसे हम चित्र में समझते हैं तो कहता है कि दो आवेश है, यहाँ माइनस चार्ज Q चार्ज है, यहाँ प्लस Q चार्ज है। कहता है परिभाषा में किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। यहाँ देखते हैं दो आवेश है, किसी एक आवेश का परिमाण क्या ले लिए, मान लीजिए ले लिए प्लस Q। बोलता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये जो दो आवेश है, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके बीच की दूरी देखते हैं तो इसके बीच की दूरी क्या है, 12 है। क्या है, 12। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, दोनों को जब मिला देंगे तो बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 12 के गुणनफल। यहाँ लिख दिए 12 के गुणनफल तो क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से सूचित करते हैं। अर्थात P बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया P बराबर Q इंटू 12। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 12। इसका जो डायरेक्शन होता है, दिशा जो होता है, वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इसका जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, यहाँ देख सकते हैं दर्शाया हुआ है। इसका जो डायरेक्शन है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इसका जो फॉर्मूला है P बराबर Q इंटू 12। किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसके आगे देखते हैं तो कहता है कि P एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है।
P बराबर Q इंटू, इसका वेक्टर में देखते हैं वेक्टर रूप कैसे लिखा जाता है। तो Q एक क्या आवेश है, क्या एक अदिश राशि है, लेकिन ये दोनों के बीच की जो लंबाई है वह सदिश होता है। ये दोनों बीच की लंबाई जो है वह सदिश होता है। वेक्टर P बराबर Q इंटू वेक्टर 12, जहाँ दे सकते हैं Q क्या है, चार्ज, Q चार्ज है, 12 क्या है, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। आगे देखते हैं इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ, तो ये आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ये क्या है, 12 क्या है, एक प्रकार का लंबाई है, 12 क्या है, एक प्रकार का लंबाई, इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका एसआई मात्रक मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। इसका जो एसआई मात्रक आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, हुआ कूलम मीटर, कूलम मीटर। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते कूलम मीटर, इसको सेंटीमीटर पढ़ना नहीं है, कूलम मीटर होता है। इसका अन्य मात्रक देख लेते हैं, तो क्या होता है, डेबाई होता है, अन्य मात्रक डेबाई होता है। 1 डेबाई इज इक्वल टू 1/3, 1/3 गुने 10⁻⁻29 कूलममीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलममीटर। क्या पढ़ेंगे, कूलममीटर। एक डिवाइड में क्या होता है, 1/3 गुने 10⁻⁻29 कूलममीटर। जब इसी को भागा देंगे तो 1 डिवाइड, यहाँ छूट गया, 1 डिवाइड इजकल, इसको जब भागा देंगे तो 3.33 गुने 10 टू पावर ये क्या हो जाएगा, -30 कूलम मीटर, कूलम मीटर। इसके आगे देखते हैं, कहता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है। जब पहले ही पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है। जैसे वहां चित्र था, यहाँ क्या था, -Q था, इसका जो डायरेक्शन होता है माइनस से होता है, प्लस Q और माइनस था, यहाँ +Q था, +Q था। यहाँ बीच में एक बिंदु था, इसको O बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L था, और पूरे ये दूरी था क्या, 2L था। इसमें कहता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वह उसी को बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। जैसे यहाँ देख सकते हैं द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2L है, 2L। आगे देखते हैं, तो कहते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है। द्विध्रुव का केंद्र किसको कहते हैं, यहाँ जहाँ O माने थे, ये क्या है, द्विध्रुव का केंद्र। यहाँ से इधर देखते हैं तो -Q L दूरी पर, यहाँ से इधर देखते हैं +Q L दूरी पर है, और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो टोटल दूरी क्या होता है, 2L होता है। इसी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसके आगे देखते हैं, तो कहता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है, द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, ये दोनों को जो मिलाता है, जो मिलाता है रेखा, इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं, द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। इसके आगे देखते हैं, कहता विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें सबसे पहला जो होता है वह होता है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। दो पोजीशन में हमको व्यंजक प्राप्त करना होता है। सबसे पहले समझेंगे कि अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में क्या इसका व्यंजक होता है। तो E बराबर 1/4πε0 2p/r3। अक्षीय स्थिति में क्या व्यंजक होता है, 1/4πε0 इंटू 2p/r3। ये पूछता है कैसे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कैसे, तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं कैसे। तो किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, और उसके नीचे लिखा रहता है कि E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r3। ये व्यंजक को प्राप्त कीजिए, किसमें, तो बोलता है अक्षीय स्थिति में। चलिए इसको आज समझते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए इसके आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका चित्र क्या है। चित्र समझ में आ जाएगा तो टोटल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चित्र में समझना है कि चित्र में क्या किए, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को ले लिए। यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको हम नाम दे दिए हैं ए और बी, ए और बी। और इसके मध्य बिंदु को हम नाम दे दिए हैं क्या दोस्तों, ओ नाम दे दिए हैं। यहाँ ए से लेकर ओ तक की दूरी को हम बोल दिए हैं एल, तथा ओ से बी तक की दूरी को बोल दिए हैं एल। तब अगर टोटल दूरी देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो ए से बी तक की टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 12। ए से ओ तक एल, ओ से बी तक एल, ये दोनों को जब मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब कहता कि ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना किए, P की कल्पना किए। अब इसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह प्लस चार्ज से दूर होता है, देख सकते हैं दोस्तों दूर है। और माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह माइनस चार्ज की ओर होता है। ये माइनस चार्ज ये नाम दिए, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह कुछ इधर होगा, और ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। इसको लिख दिए हैं वेक्टर ई ए, जो किसके कारण, माइनस चार्ज के कारण, वेक्टर ई बी जो किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण। ये कितना दूरी पर है, आर दूरी पर रखा गया। अब इसके आगे समझते हैं। तो अगर यहाँ से पूछ दिया जाए कि बताइए कि ओ से पी तक की दूरी क्या है, आर है। ओ से पी तक की दूरी क्या है, आर है। अगर इसी को पूछ दिया जाए कि ए से, कहाँ से दोस्तों, ए से पी तक की दूरी क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। बचा कितना, इतना, कितना की दूरी क्या है, एल है। कितना है, एल है। तो ये जुड़ जाएगा एल प्लस आर, एल प्लस आर। ये कहाँ से, ए से लेकर पी तक की दूरी एल प्लस आर। अगर यहाँ से पूछा जाए कि बताइए बी से पी तक की दूरी क्या होगा, अगर चित्र समझ में आ जाएगा नहीं तो टोटल समझ में आ जाएगा, कैसे ये व्यंजक प्राप्त होता है या टोटल समझ में आ जाएगा। मेन इसका जो होता है वह चित्र समझना होता है, चित्र अच्छा से समझेंगे। अगर पूछता है बी से पी तक की दूरी क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि बी से पी तक की दूरी निकालने के लिए, बी से पी तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या है, आर है। क्या है, आर है। ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या है दोस्तों, आर है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो इसको सीधी सी बात है कि बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो ये आर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा, आर माइनस एल। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। अगर कहता है ए से पी तक की दूरी क्या होगा, तो ओ से लेकर पी तक की दूरी आर है, ये समझ में आया। चलिए आगे। उसके बाद कहता है ओ से लेकर ए तक की दूरी क्या है, एल है। तब बताइए कि ए से लेकर पी तक की दूरी क्या होगा, तो ये सीधी से इसको जोड़ देंगे एल प्लस आर, एल प्लस आर। ये समझ में आया। अब इसको समझते हैं। कहता है कि बी से पी तक की दूरी क्या होगा, बी से पी तक की दूरी क्या होगा, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ओ से पी तक की दूरी जो है, ओ से पी तक की दूरी है वह कितना है, ये आर है। ये कितना है, आर है। और ओ से ये बी तक की दूरी कितना है, एल है। ओ से बी तक की दूरी कितना है, एल है। अब पूछ रहा हमको ये बी से पी तक की दूरी, तो ये टोटल दूरी, हमें इतना दूरी घटा देंगे तो हमको इतना दूरी निकल जाएगा, तो आर माइनस एल, आर माइनस एल। ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है।
देखिए जैसे जैसे चित्र में माने थे वैसे वैसे यहाँ लिख दिए कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P बराबर Q इंटू 12 ये फॉर्मूला होता है, ये कुछ देर पहले पढ़े। तथा बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ये है। अब देखते हैं अतः, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कहता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले समझना कि प्लस क्यू आवेश कहाँ है, तो बिंदु P पर है प्लस क्यू आवेश। कहता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, तो ये इस डायरेक्शन में। प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वह प्लस चार्ज से दूर होगा, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में, अर्थात इसको क्या लिखते हैं ईबी, क्या लिखे वेक्टर ईबी, यहाँ लिख दिए वेक्टर ईबी बराबर, क्या लिख दिए दोस्तों बराबर। अब लगाएंगे यहाँ कूलॉम का नियम, यहाँ क्या लगाएंगे कूलॉम का नियम, तो 1/4 लिख दिए। अब होता था क्या Q1 इंटू Q2 बटे क्या होता था आर स्क्वायर होता था। कब, जब दो यहाँ रहता था Q1 और यहाँ रहता था Q2 और बीच की दूरी R रहता था तब। लेकिन यहाँ देखना यहाँ पे क्या है, सिर्फ Q है, यहाँ कोई चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज है नहीं, तो सिर्फ Q ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे सिर्फ Q। अब बचा दोनों के बीच की दूरी को वर्ग कर देना है, तो बीच की दूरी क्या होता है, तो इसके जस्ट पहले ही बताए थे कि O से लेकर P तक की दूरी क्या है, तो O से P तक की दूरी क्या है R है, और O से B तक की दूरी क्या है L है, तो B से O तक की दूरी क्या हो जाएगा, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो R माइनस L। यहाँ देखिए दोस्तों R माइनस L के क्या होता स्क्वायर होता, स्क्वायर कर दिए, ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, ये समझ में आ गया। चलिए आगे इसके आगे देखते हैं। फिर जस्ट इसी प्रकार से करना है, इसके आगे माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले समझे क्या प्लस चार्ज के कारण, अब पढ़ेंगे क्या माइनस चार्ज के कारण। तो इसमें देखते हैं माइनस आवेश चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखाना चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस चार्ज के कारण ए है, तो ये किधर होगा तीव्रता इधर की ओर है, इसको क्या लिखे वेक्टर ये, इसको लिख देंगे वेक्टर ये बराबर क्या लिखाएगा कूलॉम का नियम लगाएंगे तो 1/4 साइलेंट नोट इंटू क्या है, यहाँ चार्ज नहीं यहाँ चार्ज है तो लिख देंगे Q अब बटे दूरी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है R है। निकालना कहाँ है, तो A से O तक P तक की दूरी, A से P तक की दूरी, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, इसके आगे क्या लिखा जाएगा वेक्टर ये बराबर 1/4 इंटू Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, ये समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ दिखाते हैं आपको, देखिए दोस्तों माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया वेक्टर ये बराबर 1/4 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, यही बताए थे, समीकरण 2 हो गया। इसके आगे देखते तो कहता है कि यहाँ ये जो है और ई भी परिमाण में समान है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वह समान है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है दिशा है वह एक दूसरे के विपरीत। जैसे देखिए चित्र में दिखाते तो यहाँ क्या था, ये बिंदु को क्या बोले थे P बोले थे, इधर जो था इसको बोले थे क्या EB बोले थे, क्या था वेक्टर EB, और इधर जो था यहाँ से इधर जो डायरेक्शन में था यहाँ P था, इसको लिखा हुआ था ये, क्या लिखा हुआ था ये वेक्टर ये। कहता है ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का समान है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है दिशा है ये दोनों का विपरीत है, ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में, दोनों का जो डायरेक्शन वो क्या विपरीत है, जिसके कारण क्या हो जाता है EB बराबर ये दोनों क्या कर दिया बराबर कर दिया। तब कहता है कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ई बराबर, तो जो सबसे बड़ा होगा अर्थात ईबी, ईबी माइनस ईए, ईबी माइनस ईए, अर्थात इसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ईबी माइनस ईए, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ई बराबर ईबी माइनस ईए, ईबी में क्या करेंगे, ईए को घटा देंगे, या इसी को कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देना, एक में से दो को घटा देना। तो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, इसमें क्या किए, जो फर्स्ट था समीकरण 1 था वह था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसमें किसको घटा देना है, तो समीकरण इक्वेशन 2 को घटा देना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं, तो ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें भी देखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चलिए इसको निकाल लेते हैं कॉमन में, कॉमन में निकल गया, तो बचा क्या, 1, इसमें क्यू भी कॉमन है, साथ में क्यू भी कॉमन है, इसको भी इसी में निकाल लेते, इसको भी इसी में निकाल लेते, तो यहाँ से क्यू निकल गया, तो बचा कितना, एक बचा, अब बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी क्यू निकल गया कॉमन में, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, तो हमारे कहाँ तक पहुंच गए, ई बराबर, चलिए इसके आगे देखते हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके आगे क्या किए, ये दोनों का क्या कर दिए, एलसीएम ले लें, तो आ गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका जब एलसीएम निकाले तो इतना आ गया, ये तो एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं। इसमें अब देखना है कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। जस्ट ऊपर वाला देखना है क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4ab। जहाँ ए है वहाँ आर है, जहाँ बी है वहाँ क्या, एल है, 4 4ab लिखा गया। अब नीचे क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये एक फॉर्मूला देखते हैं यहाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर में दोनों तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए कि ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो इसको क्या, एक फॉर्मूला इसका होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ देखना कि ये दोनों, पहले इतना को करते थे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इस पर भी स्क्वायर कर देंगे, इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। तो जस्ट इसी प्रकार से करना है कि ए माइनस बी अर्थात ए कितना, आर, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर है, ये दोनों पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते, ये समझ में आया दोस्तों, नहीं आया फिर से समझाते इसको, फिर से ये वाला पॉइंट को फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अगर जब इस पर भी स्क्वायर कर दे और इस पर भी स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट इसी प्रकार से यहाँ भी लिखा हुआ ए माइनस बी का हर स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, अर्थात एक जगह आर है और बी की जगह एल है, दोनों का स्क्वायर है बटे के पूरे पर होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, कहता ई बराबर क्या कर दिए, ये क्यू है यह इधर ट्रांसफर कर दिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये जो क्यू था ये यहाँ लिख दिए। उसके बाद इससे क्या किए कि 2l और 2r को अलग कर दिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और l गुने r, rl बात बराबर, दोनों को क्या कर दिए, अलग कर दिए। क्यों अलग किए, क्योंकि एक फॉर्मूला जानते हैं P बराबर Q इंटू 2l, इलेक्ट्रिक पोल
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण का P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इतना कट जाएगा, इतना की जगह पर क्या आ जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L, अर्थात क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। इसके आगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा 2P, ये 2P R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ इस तरह से हुआ, यहाँ से इसे आ जाएगा P और इंटू 2R, P इंटू 2R, अर्थात इसको कर दिए 2 आगे कर दिए, उसके बाद P लिख दिए, उसके बाद R लिख दिए, कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो गया, इसका जनरल फॉर्मूला। अभी हमारा जो प्राप्त करना था व्यंजक को प्राप्त नहीं हुआ, ये इसका प्राप्त हुआ क्या, जनरल फॉर्मूला। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते तो कहता इफ अगर R की तुलना में L बहुत बहुत छोटा हो तो। यहाँ दो लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, इसको दो बार पढ़ना है। R की तुलना में L जो है बहुत बहुत छोटा हो तो। यहाँ देख सकते R इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तब सो इसलिए L का जो मान हो जाएगा वह लगभग बराबर हो जाएगा 0 के। L का जो मान है वह 0 के लगभग बराबर हो जाएगा। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां हमको L दिख जाएगा वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्तों, 0 रख देंगे। चलिए हमारे जनरल फॉर्मूला क्या आया था, यहाँ पे लिख देते हैं एक मतलब E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू 2p R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल स्क्वायर। ये हमारे क्या आया था, जनरल फॉर्मूला। यहाँ ये इतना को यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिए। अब देखते 2PR ये भी यहाँ लिख दिए, ये क्या R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो L की जगह क्या रख दिए दोस्तों, 0 रख दिए, 0 का स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखते तो ये तो उतना ही है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं, यहाँ बदलाव है। देखते क्या होता है कि यहाँ क्या किए कि 0 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 0। अब कोई भी संख्या अंक में 0 घटा देंगे तो संख्या उतना ही रह जाएगा, R स्क्वायर में से 0 घटेगा, कितना बच गया, R स्क्वायर के होल स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो R की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये R के पावर 4 हो जाएगा तो इसको इतना लिख सकते R के पावर 3 मल्टीप्लाई R के पावर 1 इजकल टू मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसका जो पावर होता है वो क्या होता है, जुटता है 3 1 4, अर्थात इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए। इससे क्या हुआ, ये R से R क्या होगा, खत्म हो गया, R से R खत्म, समाप्त हो गया। अब क्या आ गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2P बटे R3, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन और 2P बटे R3। ये अच्छी स्थिति का क्या है, व्यंजक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यही हमको प्राप्त करना था, क्या हो गया, प्राप्त हो गया, प्रूव्ड। चलिए आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में यह बताएं कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या